देख रहे हैं ऑपरेशन नो आंसर। जी हाँ, जहां जहां कॉल किए हमारे संवाददाता अतुल ने, वहां पर कॉल नहीं रिसीव हुए, कोई आंसर नहीं मिला, सिर्फ एक दो को छोड़कर। और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जो तमाम दावे किए जाते हैं लोगों की सुरक्षा के दिल्ली पुलिस के तरफ से, वो दावे की कैसे हवा निकलती हुई इन रिपोर्ट्स में अब नजर आ रही है। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ा हुआ है। एलन राव साहब हमारे साथ पूर्व डीसीपी हैं, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अर्चना सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जुड़ी हुई हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय चड्ढा जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अतुल, एक और रिपोर्ट हमने देखी, यहाँ पर तो ज्यादा लोगों को आपने कॉल की, डीसीपी को कॉल की, लेकिन एक दो ही जो थे वो उसमें पास हुए और बाकी सब फेल। बिल्कुल, बात वहीं से शुरू होती है कि आप, सवाल ये होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल कितने हैं पब्लिक के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिम्मेदारी आपकी ऊपर से निर्धारित होती है। जब जाहिर सी बात है, जब जॉइंट सीपी ही फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो डीसीपी साहब ने भी सोच लिया कि छोड़ो यार, क्या करना है, पब्लिक मरती है तो मरती रहे, जिंदा रहती है कुछ होगा तो दो चार तबादले कर दिए जाएंगे, दो चार सस्पेंशन हो जाएंगे, बाद में माहौल जब शांत हो जाएगा फिर से वही जो ढर रहा है वो चालू हो जाएगा। डीसीपी साहब, पूर्व डीसीपी साहब राव साहब जुड़े हैं, चड्ढा साहब जुड़े हैं, इनको पता है पुलिस, दिल्ली पुलिस का जो एक एक्ट है 1978 का, उसमें ये स्पष्ट प्रावधान है कि पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, प्रकाश कौर बनाम शायद पंजाब सरकार, उसमें स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर आप पब्लिक से कम्युनिकेशन करने में फेल होते हैं तो ये आपकी अनुशासनहीनता और कर्तव्य विहीनता दिखाता है। अब ऐसे में अगर ये कह दिया जाए कि हमने तकरीबन जो डीसीपीज हैं, अधिकतर डीसीपीज को जो फ़ोन किए, हो सकता है एक दो किसी काम में बिजी हो सकते हैं, एक दो के किसी इलाके में घटनाएं हो सकती हैं, क्या सारे ही डीसीपी बिजी थे? क्या सारे ही डीसीपीज को फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं थी? और चलिए तब नहीं उठाए, तब से आज तक क्या किसी डीसीपी ने ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि कॉल बैक करके एक बार पूछ लिया जाए कि मेरे मोबाइल पर 4 मिस कॉल पड़ी हैं या 5 मिस कॉल पड़ी हैं या 3 मिस कॉल पड़ी हैं, तो किसने की है, ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और ये जिम्मेदारी जो है, जो लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए है, तत्पर ऐप है, वो क्यों नहीं निभाई जाती है? अर्चना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्चना जी, आपका रिएक्शन, उसके बाद बाकी मेहमानों का भी रिएक्शन लूंगी इस पर। देखिए, हम लोगों को पहले तो इसका रूट कॉज देख लेना चाहिए और इसका बेस देख लेना चाहिए। 112 एक ऐसा नंबर है जो हमेशा अवेलेबल है, पुलिस उसको जरूर उठाती है इमरजेंसी के लिए। मैं एक साधारण नागरिक की तरह बोल रही हूँ। पुलिस, आपको पता है दिल्ली पुलिस में इस टाइम 10% शॉर्टेज है मैन पावर की अक्रॉस ऑल द रैंक्स। ऑब्वियसली ये 10% जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो रिमेनिंग 90% है उनके ऊपर वर्कलोड। लोगों को ठीक है, कुछ हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल वो है, लेकिन हाँ स्ट्रेस ज्यादा है पुलिस पे, एक बात तो थोड़ा सा उसका हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। पर हाँ, फोन नहीं उठता है, ये बात अक्सर सही होती है, और आपने भी देखा कि कुछ जगह उठ गए लेकिन कुछ जगह नहीं उठे। तो ये पर्सनल कमिटमेंट भी होता है एक ऑफिसर का, एक किसी भी पदाधिकारी का। तो दोनों ही बातें हैं, लेकिन इसको भी हम लोग को ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि एक 112 नंबर इज ऑलवेज अवेलेबल फ्रॉम द पुलिस फॉर एनी पब्लिक, एंड पुलिस रिस्पॉन्स टू दैट नंबर ऑल द टाइम। बिल्कुल, यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि फोन उठाया ही नहीं। तो जब फोन उठा ही नहीं है तो आप कैसे बताओगे कि हमें क्या समस्या है, जब तक फोन उठाया नहीं जाएगा? आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि 10% की शॉर्टेज है, लेकिन ये तमाम वादे और दावे जो किए जाते हैं उस वक्त इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। राव साहब, शॉर्टेज है, 10% की शॉर्टेज है, लेकिन 90% फिर भी तैनात हैं, तो क्यों फोन नहीं उठाया गया, क्यों आंसर नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवाल है। अर्चना जी, फोन नहीं उठाया गया वो तो हम कह रहे हैं कि ये तो सही बात है, उनको कोई एक सिस्टम क्रिएट, क्योंकि उन्होंने जब ये क्लेम किया है कि हम लोग अवेलेबल हैं, तो देयर शुड बी अ सिस्टम अवेलेबल टू respond to the at any cost to the anybody. The phone number has to be active. बिल्कुल, जिम्मेदारी जरूर तय होती है। शॉर्टेज है, तो दिक्कत है, स्टाफ की कमी है, वो एक अलग बात है, लेकिन जिसके साथ कुछ भी घटा है और परेशानी में अगर आप कॉल कर रहे हैं और वो तत्पर ऐप, उसका शब्द ही समझने की कोशिश करनी चाहिए, और कोई तत्परता नहीं दिखा रहा है, तो कितनी बड़ी मुसीबत का सबब ये किसी के लिए बन सकता है। संजय जी, क्या कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि शॉर्टेज है, ये एक बड़ी वजह रहेगी इसलिए नहीं उठाया, या फिर फोन उठाना जिम्मेदारी है उस अधिकारी की?
देखिए, बिल्कुल सही सही कहा अर्चना जी ने भी, और आप भी सही कह रही हैं कि शॉर्टेज है, और भी कई काम हैं, सारी चीजें हैं, अकाउंटेबिलिटी है, सैकड़ों काम लगे होते हैं। आप देखें तो बहुत व्यस्त जीवन है पुलिस का, लेकिन उसी के साथ पैरेलल उनकी ये ड्यूटी भी है। अदरवाइज तो फोन का महत्व ही क्या है। वहीं पे हमने देखा 2 DCPs ने स्पेसिफिकली वहाँ के अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो लोअर ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू ये जानने का प्रयास अवश्य किया कि क्या समस्या है, और अगर वो क्रिटिकल होती तो वो इमीडिएटली वापस अपने DCPs के पास जाके उनको बता सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत ही संवेदनशील घटना है, कुछ है, तो वो उसका, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इन बड़े अधिकारियों, देखिए आपको नहीं भूलना है, हम सबको नहीं भूलना है कि इनके ऊपर बहुत वर्क प्रेशर है, देयर इज नो डाउट। और सैकड़ों चीजें हैं, जहां इंस्टांसेस हैं जहां पे पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो बिल्कुल रही सर, है। मैं इस बात को तो मानती हूँ कि वर्क प्रेशर होगा, लेकिन ये तत्पर ऐप इसीलिए है कि जब कहीं से कोई रिस्पांस नहीं तो आप सीधे अपनी बात पहुंचाइए। तो ये एक बिल्कुल सही है। मैं बिल, इसीलिए मैंने आपकी बात का सहमति देते हुए कह रहा हूं कि अगर खुद नहीं उठा पा रहे हो भाई, आप बहुत व्यस्त हो, किसी जगह पे हो, तो आपको वो टेलीफोन बिल्कुल अपने एक सबॉर्डिनेट को देना चाहिए, जैसा कि 2 DCPs ने हमारे इस बिल्कुल रिपोर्ट में जो बिल्कुल ये जिम्मेदारी अंकित की है। है उसमें और कहा, खुद कोर्ट ने भी इस उन्होंने बात यही को कहा है कि फॉलो आपको किया। अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना है, जनता से कांटेक्ट करना आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी